आज हम लोग पढ़ेंगे उत्प्रेरकों की सामान्य विशेषताएं। पहला, उत्प्रेरक की मात्रा तथा उसकी रासायनिक संगठन अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है। उत्प्रेरक की मात्रा तथा उसका रासायनिक संगठन अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है। जैसे मान लीजिए ये अभिक्रिया हो रहा था, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया बना रहा था, तो आयरन पहले जैसा था, अभिक्रिया के अंत में भी वैसा हो गया। या जो मैं उदाहरण लेके आपको हमेशा बताता हूँ कि आप थे और कोई और था, दोनों में बातचीत हो रही थी और एक तीसरा आदमी पहुँचता है, दोनों को से लड़ाई करवा देता है। तो तीसरा आदमी पहले जैसे शर्ट पैंट पहन के था, उसका शर्ट पैंट वैसे ही बढ़िया से वेल मेंटेन्ड है, लेकिन आप दोनों आपस में लड़ गए, भिड़ गए, तो आपका शर्ट कहीं से फट गया, बगल वाले मतलब जिससे लड़े उसका भी फट गया, लेकिन जो उसने लड़ाया वो तो अपना दूर खड़ा हुआ है, उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ऐसे ही उत्प्रेरक होते हैं, ये जैसे शुरुआत में होते हैं वैसे ही लास्ट में होते हैं। ठीक। साधारणतया उत्प्रेरक की अल्प मात्रा अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होती है। मतलब वो थोड़ा सा ही चढ़ा दे कि उसने तुम्हें गाली कैसे दिया, उसकी इतनी हिम्मत कैसे, मतलब वो थोड़ा सा ही बोलता है और आप लोग भिड़ जाते हो। वैसे उत्प्रेरक होते हैं, इनकी अल्प मात्रा, बहुत थोड़ी सी मात्रा ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होती है। एक बात और, ये मैं जहाँ पे लिखा हूँ ये अभिक्रिया है और जहाँ ऊ लिखा हूँ वो उत्प्रेरक है। ठीक। तीसरा, उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते। अगर आप दोनों लोगों में से कोई एक लोग नहीं है तो वो लड़ाई करवा ही नहीं पाएगा। तो ये अभिक्रिया शुरुआत नहीं करता, शुरुआत आप लोग करते हो, आप लोग जा रहे थे, एक दूसरे से भिड़ गए और सदुत्प्रेरक नहीं आता तो फिर निकल जाते सॉरी बोल के, लेकिन वो आके झगड़ा करवा देता है। वो कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, जानबूझ के आपसे टकराया। ठीक। तो अभिक्रिया उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते, प्रारंभ तो आप ही लोग करते हो। वो सिर्फ उसको जहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होने वाला उसको करवा देता है, जहाँ अभिक्रिया नहीं होने वाली उसको ये करवा देता है। उत्प्रेरक की क्रिया विशिष्ट होती है। उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया के उत्पाद की प्रकृति को भी नहीं बदलता। ये किसी भी अभिक्रिया के उत्पाद के प्रकृति को नहीं बदलता, यानी अभिक्रिया अगर अभिक्रिया में ऊष्मा की ज़रूरत है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है तो ऊष्माशोषी रहेगी, ऊष्माक्षेपी है तो ऊष्माक्षेपी रहेगी। और अगर वो उदासीनीकरण है, उदासीनी होगी। ये आप आगे जब आप थर्मो रसायन पढ़ेंगे, यानी कि थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उसमें आप समझ पाएंगे ये अभिक्रिया जो है उत्पाद की प्रकृति को भी नहीं बदलता। उत्प्रेरक जो होते हैं ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया की साम्यावस्था को भी नहीं बदलते। ये उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में हो, अनुत्क्रमणीय जो सिर्फ एक दिशा में हो, तो ये उसकी साम्यावस्था को भी नहीं बदलते। जैसे कि मान लीजिए यही है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बन रहा है, तो शुरू में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनता रहेगा, लेकिन एक समय आएगा अमोनिया इतना जब बन जाएगा तो फिर और ज़्यादा फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया नहीं बनेगा। आप दोनों आपस में लड़ाई करोगे, फिर एक समय आएगा थक जाओगे, अब और लड़ाई नहीं करोगे, फिर धीरे धीरे क्या होगा, 2 4 5 6 दिन बाद आपस में फिर बात होने लगेगी, आप दोनों फिर से मिल जाओगे। इसी तरीके से अमोनिया फिर से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में बदलने लगता है। लेकिन बीच में एक ऐसा समय आता है, ना आप में दोस्ती होगी ना दुश्मनी होगी, ऐसा नहीं कि अचानक दोस्ती हो जाए। तो बीच में ऐसा समय आता है जितना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन टूटता है उतना ही अमोनिया बनता है। इसे साम्यावस्था की अवस्था कहते हैं। ठीक है। जैसे देख सकते हैं कि ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन टूट के अमोनिया बन रहा है, यहाँ पे टूट रहे हैं, वो घट जा रहे हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ पे अमोनिया बन रहा है, इसलिए ये ऊपर उठता जा रहा है। तो एक समय आता है जितना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन टूटते हैं उतने ही अमोनिया बनते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम की अवस्था होती है। अगर इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ रहा है उत्प्रेरक न लेने से पहले, तो साम्यावस्था उत्प्रेरक लेने के बावजूद भी जो है कि उत्प्रेरक उत्क्रमणीय अभिक्रिया की साम्यावस्था को नहीं बदलते। तो ये साम्यावस्था की अवस्था को नहीं बदलते, लेकिन एक बात और है कि साम्यावस्था जो है इनके रहने पे थोड़ा पहले आ जाता है। साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करते, यानी कि साम्यावस्था बेसिकली ये है कि उत्प्रेरक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में साम्यावस्था को नहीं बदलते हैं। यानी कि साम्यावस्था जो है कि जहाँ आनी है, जब आनी है तभी आती है। उत्प्रेरक ग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है आपके संदर्भ में, आप इसको जाने दें। बस आप ये याद रखें कि उत्प्रेरक उत्क्रमणीय अभिक्रिया की साम्यावस्था को नहीं बदलते। बस इतना रहता है कि साम्यावस्था थोड़ा पहले आ जाती है।
ठीक है, बट आती ज़रूर है, ऐसा नहीं कि साम्यावस्था नहीं आएगी। तो उत्प्रेरक अभिक्रिया की साम्यावस्था को नहीं बदलते। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, बाकी कल पढ़ते हैं। थैंक यू।